सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। सर्वप्रथम आज नवरात्रि के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि और महामाई की आराधना का समय आ गया है और ये अकाल बोधन कहते हैं इसको, अकाल बोधन, जिसमें वैसे देखा जाए तो देवशयनी एकादशी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक वहाँ पर कोई मंगल अनुष्ठान नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक विशिष्ट कारण से ही माँ को जगाया जाता है। इसीलिए ये कहा है कि हमारे जो आगमनी गान गाते हैं उसमें वो कहा है कि बंगला में है, बिल्व वृक्ष मूले पातिया बोधन गणेशर कल्याणे गौरी रागमन घरे अनबो चंडी कोरने अनबो चंडी आशबे को तो दंडी जटाजुट धरी। क्योंकि माँ का आसन जो रहता है वो बेल पेड़ के नीचे रहता है, बिल्व वृक्ष मूले पातिया बोधन, और उसको बोधन किया जाता है। फिर पंचमी के दिन, षष्ठी के दिन उसको फिर आमंत्रण अधिवास, सप्तमी के दिन प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है और सभी मतलब पूरे जितने की माँ तो पूरे सांगोपांग आती है, तो माँ के इसमें पूरी प्राण प्रतिष्ठा होकर सप्तमी से एक पूजा का आरंभ होता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी और विजया में माँ का विसर्जन। तो इस प्रकार से शक्ति की उपासना जो होती है, अभी क्योंकि पितृपक्ष खत्म हो गया और अभी देवी पक्ष आ गया, तो प्राकृतिक बदलाव भी आ जाते हैं और एक नया उत्साह का वातावरण भी रहता है। तो आपको नवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले बार हम लोगों ने जो स्वामी जी द्वारा रचित जो आरती क्रम था उसका समापन किया, और उसी समय मैंने कहा था कि जैसे दूसरा स्तोत्र हम लोग स्तवन जो है ओम ह्रीम ह्रीतम, जो हम उसके बाद गाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये स्तवन भी स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही रचित है। इसका काल बताया जाता है नवंबर 1898, जबकि स्वामी शिष्य संवाद यानी स्वामी जी के जो शिष्य थे शरद चंद्र चक्रवर्ती, एक बार जब मठ
नीलांबर बाबू के बाद से बेलूर मठ में स्थानांतरित हो गया था, उस समय एक दिन सवेरे शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती मठ में जाते हैं और स्वामी जी उस समय संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन कर रहे थे और स्वामी जी ने जैसे ही शिष्य को देखा वैसे ही उन्होंने एक कागज़ पर लिखा हुआ उनका स्वलिखित स्तोत्र जो है वो उन्होंने उसको हाथ में दे दिया और कहा कि इसको एक बार देख लेना, अगर इसमें कोई व्याकरणगत भूल हो तो बता देना। क्योंकि होता है क्या कि भाव की तन्मयता में लिखते लिखते कभी कभी भाषा में स्खलन होता है, तो इसीलिए इसमें अगर कोई भूल हो तो उसमें संशोधन कर देना। शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती कहता है कि ये भूल नहीं है महाराज, इसको आर्ष प्रयोग बोलते हैं। स्वामी जी कहते हैं तुम तो बोल दिया कि आर्ष प्रयोग, लेकिन लोग थोड़े ही मानेंगे, जैसे निर्भूल हो वैसी प्रचेष्टा करना। फिर स्वामी जी ने कहा कि अब जैसे श्री रामकृष्ण का आगमन हुआ है वैसे पूरे सभी प्रकार के जो आयाम है उसमें नवचेतना आ गई है। जैसे भाव है, भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, सभी में एक प्रकार का नवजागरण आया है। यहाँ तक कि स्वामी जी ने जो हिंदू धर्म और श्री रामकृष्ण बोलकर के जो निबंध लिखा है बांग्ला भाषा में, उसकी भी भाषा अपूर्व है। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि अवतार पुरुष के आगमन के साथ साथ ही एक नवजागरण हो जाता है, चेतना आ जाती है। इसीलिए सब समय उनके आगमन के बाद में एक नवीन सोच, नवीन भाव और जो युगोपयोगी हो, जो युग प्रवर्तन के अनुकूल हो, ऐसा बदलाव आ जाता है और उसी के अनुसार उसका साँचा भी बन जाता है, एक अलग साँचा उसका तैयार हो जाता है। जैसे स्वामी जी शरद शिष्य के साथ बात कर रहे थे तब उन्होंने उसको कहा था कि अब यहाँ की सन्यासी संप्रदाय को भी हम लोग उसको एक अलग साँचे में ढाल देंगे। कि पहले प्राचीन जो सन्यासी परंपरा रहती थी जंगल में रहने की वगैरह, उसको बदल करके अभी नई तरीके से जिस प्रकार से युग प्रवर्तन हो रहा है और युग प्रयोजन की आवश्यकता है, तो उसी के लिए उस प्रकार का साँचा हम लोग बनवाएंगे। तो सन्यासी संप्रदाय को भी उसी से ही उसी के अनुसार चलना होगा। इसलिए उन्होंने जो उद्देश्य वाक्य हमारे लिए रखा है, आत्मनो मोक्षार्थम जगद हिताय च, तो वो उसी को ही बेस करके उन्होंने लिखा है। और इसमें उन्होंने कहा है कि इन नए संप्रदाय में सभी लोगों को दूर दूर तक ठाकुर के जो नए भाव है, नए विचार है, नई सोच है और जो युगोपयोगी है, उसको देश देशांतर में सभी जगह में उसको उस भाव का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। ठाकुर का भाव और ठाकुर का आदर्श सभी तक पहुंचाना जरूरी है। जैसे कि वो कहा करते थे कि बादशाही अमल का पैसा नवाबी अमल में काम नहीं करता, तो वैसे ही पुराने भाव जो है वो नए इसमें इस युग के लिए काम नहीं करेंगे, तो उसके लिए अलग साँचा जरूरी रहता है। और हर चीज़ का भी एक समय रहता है। जैसे कि गीता में कहा है कि एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप। काल के प्रभाव से इस योग का प्रभाव जो है क्षीण होते रहता है, उसमें योग का कोई दोष नहीं है, या उसमें एक नहीं, परंपरा प्राप्त ज्ञान है जरूर, लेकिन काल के प्रभाव, वो तो एक प्रकृति का नियम है। इसीलिए काल के प्रभाव में वो उसका जो प्रभाव है वो क्षीण होता रहता है। तो उसको फिर से पुनरुज्जीवित करने के लिए, उसका मेरुदंड फिर से सबल बनाने के लिए फिर से अवतार पुरुष बार बार जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए ये जो स्वामी जी द्वारा जो ये जो स्तोत्र है, इसके बारे में स्वामी जी अनुषंगिक चर्चा कर रहे थे शिष्य के साथ में। शिष्य ने वो जो स्तोत्र था वो यही स्तोत्र था, ओम ह्रीम ऋतम स्तोत्र था, उसमें उसकी नकल कर दी, यानी कि उसने एक दूसरे कागज़ पर उसकी कॉपी कर ली हाथ से लिख करके, और जो स्वामी जी ने लिखा हुआ जो स्तोत्र था वो उनके पास उनको वापस दे दिया।
घटनाक्रम में हुआ ऐसा कि कुछ दिन बाद में जब शिष्य फिर से बेलूर मठ में आ गया, तब स्वामी जी ने पूछा उसको कि जो स्तोत्र मैंने तुमको दिया था उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है। शिष्य ने कहा कि कर्म व्यस्तता के कारण मैं उसको ठीक तरह से देख नहीं पाया, लेकिन जब देखूंगा तो अवश्य बताऊंगा। इसके बाद जो घटनाक्रम से फिर स्वामी जी को भी बाहर बहुत बार रहना पड़ा, शिष्य को भी वैसे ही शायद भूल गए वो, और स्वामी जी का शरीर चला गया 4 जुलाई 1902। और उसके बाद में शिष्य को याद आया, तब वो मठ जो स्वामी जी ने अपने हाथ से लिखा हुआ जो स्तोत्र था वो बेलूर मठ में कहीं भी उनको मिला नहीं। फिर स्वामी जी का जो स्तोत्र इन्होंने कॉपी करके रखा था उसको भी उन्होंने ढूंढा, लेकिन स्वामी जी के शरीर जाने के 4 साल बाद उन्होंने अपने पुराने जो पेपर्स रहते हैं उसको देखते देखते एक बार वो स्तोत्र उनको मिल गया। तो वही स्तोत्र उन्होंने पूज्यपाद स्वामी शारदानंद जी महाराज को दे दिया उद्बोधन पत्रिका में छापने के लिए, और वही ये स्तोत्र है। तो इसमें स्वामी जी के द्वारा ये जो स्तोत्र है, तो इसमें भी पूरी नए भाव और जीवनी शक्ति का संचार हम लोगों को दिखाई पड़ता है, ओजस्विता से पूर्ण है। स्वामी जी के शब्द तो ऐसे ही शक्तिदायी है। अब हम लोग जो उसको पढ़ते हैं तब हम लोगों को उसका स्पिरिट यानी उसका एक स्पंदन हम लोगों को महसूस होता है। लेकिन सोच लीजिएगा कि जब स्वामी जी खुद भाषण दे रहे होंगे तब उनके भाषा का या उनके शब्दों का प्रभाव कितना गहरा और हृदय तक पहुंचा, हृदय को भी अंदर तक अंतःस्थल तक पहुंचता होगा, क्योंकि वैसे ही स्वामी जी की वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी जिसको बोलते स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थी। अनुषंगी एक घटना है कि जिसमें स्वामी जी पाश्चात्य देश में जब द्वितीय बार गए थे तब सैन फ्रांसिस्को में भाषण देते थे, तो वहाँ पर उनके वेदांत के विद्यार्थी थे दोनों, मिस्टर एंड मिसेस एलेंस। मिस्टर एलेंस थे वो इसमें ये थे कैप्टन थे, आर्मी में कैप्टन थे। उनकी मिसेस थी वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब और हेल्थ यानी कि उसकी जो स्वास्थ्य था वो गड़बड़ रहता था। उसने अपने स्मृति में लिखा है कि स्वामी जी हमेशा लेक्चर के लिए अपने हिसाब से आते थे, और एक दिन की घटना है कि करीब 70-80 लोग हॉल में बैठे हुए हैं और स्वामी जी अपने ही जैसे कि उनका जो चलने का जैसे स्टाइल था, वो आने का स्टाइल था, तो वैसे ही आकर के सीधे प्लेटफॉर्म के ऊपर चले गए और उन्होंने बस वो जो फेमस कोटेशन जो हम लोग बार बार उद्धृति देते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, तो ये उसने स्वामी जी ने पहले ही बोल दिया। और मिसेस एलन ने कहा है कि जैसे ही स्वामी जी ने ये बात कही वैसे लगा कि एक इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है। पूरा ऑडियंस जो था यानी कि पूरे जो सुनने वाले लोग थे वो पूरे एक भाव से अभिभूत हो गए। स्वामी जी की ऐसी शक्ति, महाशक्ति स्वामी जी के रूप में वहाँ पर आई थी। तो उन्होंने ये जो स्तोत्र लिखा है ओम ह्रीम ह्रीतम त्वमचलु, तो इसमें जैसे कि कहा जाता है कि जितने भी स्तव स्तोत्र रहते हैं उसमें छंद, अर्थबोध, भाव गांभीर्य और रसानुभूति, ये चारों का समन्वय रहता है, तब उसका पूर्ण प्रभाव हम लोगों को महसूस होता है। और जो पूरे आंतरिक भाव से उसको सुनता है और उस भाव को ग्रहण करता है तो उसमें सात्विक विकार उसके शरीर में देखने को मिलते हैं, उपासक के अपने शरीर में, क्योंकि तभी उसको समझा जाता है कि ठीक ठीक उसका भाव ग्रहण हुआ है। और देखा जाए तो ये स्तोत्र जैसे पहले जैसे हम लोगों ने स्तोत्र खंडन भवबंधन देखा था उससे थोड़ा सा अलग है। वो तो ठाकुर की जो श्री रामकृष्ण देव की जो दिव्य व्यक्तित्व था, चरित्र था, उस चरित्र को हम लोगों के सामने स्वामी जी ने रखा था, अलग अलग रूप में रखा था और विशेषण दे करके हम लोगों को बताया था उसमें उन्होंने। लेकिन ये कोई ठाकुर के दिव्य चरित्र को बताने वाला ये स्तोत्र नहीं है, स्तवन नहीं है। ये है एक
साधक या उपासक की अपनी मन की व्यथा यानी कह सकते हैं कि एक आर्जी आवेदन, वो स्तोत्र के रूप में, स्तवन के रूप में और प्रार्थना के रूप में ये प्रकट हुआ है। अब आश्चर्य लगता है कि स्वामी जी जैसे अद्वैत निष्ठ, ज्ञान निष्ठ भी इस प्रकार की यानी कि स्तवन जो प्रार्थना के स्वरूप में है, उन्होंने ये लिखा है। और ये इसके चार स्टांजाज है। इसमें हर स्टांजा के अंत में तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीनबंधो, ये प्रार्थना स्वामी जी ने उसमें की गई है। अगर इस स्तोत्र को पूरी तरह से देखें तो उसमें हर एक लाइन का जो पहला शब्द है उसको लेकर के, अगर पहले से लेकर के अंत तक, तो ओम नमो भगवते रामकृष्णाय, ये पूरा उसमें समझ में आता है। जैसे देखिए, ओम ह्रीम ऋतम का पहला ओम है, फिर दूसरा है नक्तम दिवम न, मोहंकशम मोह, और फिर उसके बाद भक्तिर भगश भ है उसमें, गच्छन तेलम भग, वक्त्रोद्धृतम व, और फिर उसके बाद भगवते ते तेजस तरंती तरसा, रागे कृते रा, मर्त्यामृतम म, और कृत्यम करोति क्री, और स्नातम स्नाय य यस्मादहम तो शरम। तो पूरा ही एक एक शब्द पहला अगर ले लिया जाए तो ओम नमो भगवते रामकृष्णाय, ऐसे स्वामी जी ने उसकी जो रचना की है। ये हम लोगों का ये जो लिखी गई है, स्वामी जी ने ज़रूर इसके बारे में सोच करके इस स्तवन को लिखा होगा कि अनंत जन्मों का जो भटका हुआ ये जीव है, जब संसार की ठोकर खाते खाते थक जाता है, और जब पूर्व स्वीकृति बल से अथवा प्रभु कृपा से जब उसको भगवत मार्ग मिल जाता है, तब उसको अनुभव होता है कि ये संसार आसक्ति जो है छूटना कितना असंभव है, मुश्किल है, कितनी बाधाएं हैं। इसीलिए मानो ऐसे हमारे जैसे साधकों के या उपासकों के प्रतिनिधि होकर के स्वामी जी ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठाकुर को इष्ट मानकर उन्होंने बताए हुए मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए ये प्रार्थना स्वामी जी ने की है, और इसीलिए हम लोग उसको उस प्रार्थना से समझेंगे। पहला है कि पहला जो स्टांजा उसमें उन्होंने दिया है वो है ओम ह्रीम ऋतम से शुरू होता है। ओम ये है कि ओमकार जो है निर्गुण निरुपाधिक परब्रह्म का प्रतीक कहा जाता है, उसको नाद ब्रह्म भी कहते हैं। प्रणव है, प्रणववाचक कहता है, पवित्र कहा जाता है क्योंकि पहला शब्द जो सृष्टि के पहले आदि में उत्पन्न हुआ था, इसलिए पवित्र मंगल सूचक कहा गया है। ओंकार से ही ये शब्द की सृष्टि हुई है, शब्द शक्ति, और शब्द से ये सृष्टि हुई है। तो इसलिए जो अद्वैतवादियों का जो बहुत ही प्रिय ग्रंथ मांडुक्य उपनिषद जो कहा जाता है, उसमें ओंकार की व्याख्या की गई है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। तो इसमें कहा है कि शंकराचार्य भी इसके ऊपर जब उन्होंने भाष्य लिखा है तो कहा है कि वेदांतार्थ सार संग्रह भूतमिदम प्रकरण चतुष्टयम ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम। ऐसा कहा है कि वेदांत के सार जो है, सार जो बातें हैं, जो निचोड़ है, उसको यहाँ पर बताया गया है और उसको आधार बनाया मांडुक्य उपनिषद को। और वो कैसे है? ओंकार से शुरू होता है। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम, यहाँ से शुरुआत होती है उपनिषद की। कठोपनिषद को अगर आप देखें तो कठोपनिषद में जब यमराज नचिकेता की परीक्षा करते 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 जब नचिकेता उनको प्रश्न करता है कि अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, जो धर्म अधर्म से भिन्न, भिन्न यानी ऊर्ध्व है, जो कृत और अकृत दोनों से ऊर्ध्व है, और जो भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसा जो तत्व आप जानते हैं उसके बारे में हमको बताइए, ऐसा उन्होंने कहा था। वो पहले कई अध्याय जाने के बाद में ये प्रश्न नचिकेता ने उसको यमराज को पूछा था, और तब उन्होंने उत्तर दिया था
कि सर्वे वेदा यत् पदमामनयन्ति। और वो कौन सा पद है? उन्होंने कहा कि तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे ओम इति एतत्। कठोपनिषद में इतना समय लगाया ओंकार को बताने के लिए। मांडुक्य उपनिषद में उसकी शुरुआत ही होती है ओंकार से, ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम। तो ये ओंकार जो है ये पवित्र मंगल सूचक और नाद ब्रह्म कहा जाता है। अनाहत ध्वनि जो है उसको कहा है, उसी से मानो पूरी ये सृष्टि प्रकट हुई है। उसके साथ युक्त किया हुआ है ह्रीम, ओम ह्रीम ऋतम त्वमचलु। ह्रीम शब्द, ह्रीम जो है वो लज्जा बीज है, बीज मंत्र है ये। तो वो ये जो साधारणतः शक्ति उपासना में ह्रीम शब्द का, ह्रीम बीज का प्रयोग किया जाता है। जो लोग पूजा करते हैं उनको मालूम है, तो कि ये स्त्री देवता के जो मंत्रों में इसको ह्रीम, लज्जा बीज जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अब ये पर सवाल उठता है कि ठाकुर स्वयं निर्गुण, निरुपाधिक, निर्विशेष ब्रह्म, परब्रह्म होने के बावजूद भी वो साकार स्वरूप आकर के धारण करते हैं, लेकिन इसके साथ स्वामी जी ने ह्रीम शब्द का क्यों प्रयोग किया, युक्त क्यों कर दिया उसको? क्योंकि इसका कारण ये है कि बिना शक्ति की भगवान की उपासना नहीं होती, शक्ति सहित भगवान की आराधना होती है। किसी भी अवतार लीला में शक्ति, सशक्तिक भगवान लीला करते हैं, और इसीलिए स्वामी जी ने उसको ह्रीम शब्द को उसी के साथ युक्त कर दिया गया। आप जानते हैं कि 1895 में स्वामी जी जब अमेरिका में थे, तब उस समय पहली स्वामी श्री रामकृष्ण देव के ऊपर में पद्य रूप में एक चरित्र लिखा गया, जिसको श्री रामकृष्ण पूथी कहते हैं, बंगला, ओरिजिनल बांग्ला भाषा में है। तो वो लिखा है श्री अक्षय सेन, जिनको अक्षय मास्टर भी कहते थे, तो उन्होंने लिखा था। तो उसकी एक कॉपी उन्होंने प्रकाशित होने के बाद में स्वामी जी को भेजी थी, अमेरिका में भेजी थी। तो उसको पढ़ करके स्वामी जी खुश हो गए थे। फिर उन्होंने एक पत्र में अपने गुरु भाई पूज्यपाद स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज, शशि महाराज को उन्होंने लिखा था कि अक्षय मास्टर की जो पूथी है, श्री रामकृष्ण पूथी, वो मैंने पढ़ी, परम सुंदर हुई है, अर्थात बहुत अच्छी हुई है, लेकिन वहाँ पर शक्ति की शक्ति का स्तव नहीं किया गया, स्तवन नहीं किया गया है। यही इसका एक बड़ा महादोष है। इसीलिए उसको बोलना और अगले एडिशन में उसको संशोधन कर देना, स्वामी जी ने ये कहा था। तो इसीलिए अगले जब उसके बाद में श्री रामकृष्ण पूथी के जो अगली एडिशंस हो गई थी, उसमें अक्षय मास्टर ने इसको शक्ति का भी स्तवन उसमें किया गया है। क्यों? तो इसीलिए कि बिना शक्ति की अवतार लीला संपन्न नहीं होती, शक्ति सहित ही अवतार का अवतरण होता है, और शक्ति सहित ही उसकी पूजा होती है। शक्ति और शिव यानी कि वो दोनों अलग नहीं है, एक ही है। दोनों उपास्य तत्व, एक ही उपास्य तत्व दो भागों में प्रकट होता है, जैसे ठाकुर और माँ हुए हैं। लेकिन दोनों में श्रेष्ठ कौन, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। लेकिन बिना शक्ति के शक्तिमान अपनी लीला नहीं कर सकता। जैसे अगर हम लोगों को कोई पूछे कि बाईं आँख श्रेष्ठ है या दाईं आँख श्रेष्ठ है, तो क्या कहेंगे उसके उत्तर में? दोनों आँखें हैं और दृष्टि एक है। इसलिए उपास्य तत्व दो भागों में प्रकट होने से भी उसकी महत्ता कम नहीं होती, लेकिन दोनों एक साथ रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने ह्रीम जो शब्द है वो लज्जा बीज, उसको उसके साथ में युक्त किया है। फिर उसके बाद कहा है ऋतम। ऋतम शब्द जो है वो उसको कहा गया है कि पारमार्थिक सत्य का है, एक जिसको कॉस्मिक ट्रुथ बोलते हैं। वैसे सत्य भी सत्य ही है, सत्य का अर्थ भी सत्य ही होता है, ऋतम का अर्थ भी सत्य ही होता है। दोनों में अगर देखा जाए तो वैसे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तात्विक की विवेचना की जाए तो दोनों में थोड़ा सा सूक्ष्म फर्क है। सत्य जो कहा जाता है वो आपेक्षिक सत्य भी है और पूर्ण सत्य भी है, अर्थात आध्यात्मिक सत्य या पारमार्थिक सत्य कह सकते हैं। जो हम लोग व्यवहार में कहते हैं कि सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, वो आपेक्षिक सत्य है। लेकिन जो पूर्ण सत्य है यानी कि परमार्थिक सत्य है, वो तो त्रिकालाबाधित है, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वो अबाधित है। तो इसीलिए वो सत्य को उन्होंने दो प्रकार से, इस प्रकार से भाग किए हैं। लेकिन ऋतम का अर्थ उन्होंने ये किया है कि जिसमें पूर्ण सत्य, जिस चैतन्य सत्ता में समाहित है,
ऐसी वो भगवत सत्ता जो है, तो उसको उन्होंने रितम कहा है, कॉस्मिक ट्रुथ जिसको कहा जाता है। तो इसलिए स्वामी जी ने इसके साथ कहा है रितम। त्वम ओम ह्रीम यानी कि आप ओमकार स्वरूप हैं, ह्रीम यानी कि आप शक्ति स्वरूप भी हैं, रितम यानी कि आप सत्य स्वरूप भी हैं, पारमार्थिक सत्य स्वरूप है। अचल, अचल यानी कि मतलब अभी जो शक्ति अवतार रूप में प्रकट होती है वो तो अचल तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसमें क्रिया है, वो लीला करती है। लेकिन जिसकी, जैसे ठाकुर कहते थे कि जिस जो नित्य है वही लीला है, और जिसकी लीला है वही नित्य स्वरूप रहता है। तो इसी अर्थ से उन्होंने इसको अचल कहा है कि यद्यपि लीला करते हैं तथापि वो आधार स्वरूप यानी कि अधिष्ठान स्वरूप वो है, अचल है, जिससे सृष्टि स्थिति प्रलय होती है। और जो स्वयं अधिष्ठान स्वरूप है वो है ये भगवत सत्ता, अखंड भगवत सत्ता, चैतन्य सत्ता, जिसको अचल उन्होंने कहा है। फिर गुणजीत गुणेढ्यो, गुणजीत यानी कि त्रिगुणात्मिका प्रकृति को अपने वश में किया है, इसलिए गुणजीत है। इसमें गुणों का कोई प्रभाव उनके ऊपर काम नहीं करता, यद्यपि भगवत स्वरूप है वो, लेकिन इस तीनों गुणों का यानी कि सत्व रजस तमस, ये तीनों गुणों का प्रभाव उनके ऊपर कोई काम नहीं करता, क्योंकि सब तीनों गुणों से माया बनती है। लेकिन ये माया नहीं है, ये मायाधीश है, इसलिए मायाधीश के अंडर ही माया रहती है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये गुणजीत है, इन्होंने तीन गुणों को जय कर लिया है। वैसे भगवान का एक नाम अजित भी है, अजित मतलब जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता उसको अजित कहा जाता है। तो उन्होंने माया को परास्त किया, वो तो माया को अवलंबन करके लीला करते हैं, माया उनके अधीन है, इसीलिए गुणजीत कहा है। गुणेढ्य, अब इसमें भी पास में थोड़े विरोधाभास हम लोगों को मिले। गुणेढ्य इसका मतलब ये है कि दैवी गुण संपन्न है, यानी कि जितनी भी दैवी गुण कहे जाते हैं भगवान, यानी कि षडैश्वर्य संपन्न उनको कहा जाता है। तो जो दैवी गुण है जिसको शास्त्रों में कहे गए हैं, उस दैवी गुण सब उनमें पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। इसीलिए कहा है कि गुणेढ्यो, इतने दैवी गुण संपन्न होने के कारण ईड्य यानी कि वो स्तवन करने योग्य है, पूजनीय है, आराधन करने योग्य है, ऐसा उन्होंने कहा है गुणेढ्य। अब यहाँ पर कहते हैं कि नक्तम दिवम सकरुणम तव पाद पद्मम मोहंकशम बहुकृतम न भजे यतो, मोहंकशम न भजे बहुकृतम न भजे यतो हम। कहा है कि जिसके श्री चरणों का आश्रय लेने से मोह स्वरूप जो अंधकार है वो नष्ट होता है, ऐसे श्री चरण का आश्रय मैं जानने के बाद भी नहीं ले पा रहा हूँ। या नक्तम दिवम, निरंतर मैं दिन और रात दोनों समय सकरुणम, आपके इन करुणा सहित मैं आपके इन श्री चरणों का आश्रय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे साधना के लिए क्या आवश्यक है, मैं जानता हूँ कि साधना के लिए क्या ज़रूरत है, और मैं ये भी जानता हूँ कि साधना में किस प्रकार से त्रुटियाँ आती है, और वो भी मैं जानता हूँ। लेकिन ये सब जानते हुए भी पूर्व संस्कार के कारण मैं ये आपके मोह नाश करने वाले जो श्री चरण हैं उनका आश्रय नहीं ले पा रहा हूँ, ये मेरी विडंबना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि बहुकृतम माने कि बहुत, इस प्रकार से जो इनका आश्रय जो है, जो सभी प्रकार से मोहों का नाश करने वाला है, मोह नष्ट करने वाला है, ऐसे श्री चरणों को पाकर भी मैं आपकी निरंतर शरण में नहीं आ पाता हूँ, आश्रय नहीं ले सकता हूँ। ये मेरी विडंबना है, ये मेरी दुर्बलता है, ये मेरी जो है वो असमर्थता है। इसीलिए तस्मात् त्वमेव शरणम मम दीन बंधु, इसीलिए मैं आप ही मेरे हे दीन बंधु, आप ही मेरे आश्रय स्वरूप हैं, यानी कि आप ही मेरे शरण्य हैं, कि मैं ही आप ही मतलब कि आपके श्री चरणों में शरण लेने लायक आप ही है, इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूँ। उस दिन किसी ने मुझे पूछा था कि ये जैसे कि
बार बार हम लोग इसमें उल्लेख होता है कि प्रभु के श्री चरणों का आश्रय लेना या शरणागत होना या उनके अधीन हो करके, प्रभु के अधीन हो करके उनके वचनों के अनुसार काम करना या उनका आश्रय स्वरूप हो करके हम लोग उसमें विचरण करना। तो ये सब हम लोग जो बार बार इसके बारे में बताया जाता है, तो मुझे पूछा था कि ये भगवान के चरणों का आश्रय लेना मतलब क्या है। यानी कि शरणागति तो जिसकी महिमा सभी गाते हैं, बड़ी महिमा गाई जाती है शरणागति की, जो और इस शरणागति का स्वरूप क्या है, ये आश्रय लेने का मतलब क्या है, आश्रय स्वरूप होने का मतलब क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसमें क्या साधन ऐसे हम लोगों को करना चाहिए कि हम लोग कहें कि हम उनके शरणागत हैं या उनका आश्रय स्वरूप हमने लिया है। ये बड़ी महत्व की बातें हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी बिंदुवार हम लोग चर्चा करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि शरणागत होने का या उनके श्री चरणों का आश्रय लेने का अर्थ क्या है। पहली बात यह है कि भगवत कृपा से जो हम लोगों को भगवत मार्ग मिला है, गुरुदेव ने हमें जो अपने हृदय का अमूल्य धन जो मंत्र रूप में हम लोगों को दिया है, जो उपासना हम लोगों को दी है, उसमें पूर्ण श्रद्धा रख करके चलना। गुरु वचनों पर, संत वचनों पर, शास्त्र के वचनों पर पूरी तरह से विश्वास और श्रद्धा रख करके साधन मार्ग में चलना। गुरु ने हमें अपने हृदय का अमूल्य धन दिया है, यानी कि जो मंत्र हम लोगों को दिया है, उन्होंने हम लोगों को मानो इष्ट को ही, हमारे इष्ट को ही गुप्त रूप से हमारे हृदय में स्थापित कर दिया है। तो ये मंत्र हम लोगों को दे करके कृतार्थ किया है, तो इसीलिए हम लोगों को उस मार्ग पे चलना है। ये पहली बात। दूसरा, ये गुरु प्रदत्त जो नाम है और जो हम लोगों को जिन गुरुदेव ने ये मंत्र दिया है, उनमें महत्व बुद्धि रखना। सतगुरुदेव भगवान ने हम लोगों को जो मंत्र दिया है उसमें पूर्ण विश्वास रखना और गुरुदेव में भी विश्वास रखना, पूरी तरह से विश्वास रखना और बुद्धि में ठान लेना कि मेरा कल्याण केवल इसी से ही होगा। जैसे हम कहते हैं ना, और कहावत है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा कहते हैं, वैसे ये नाम जो है, नाम भगवान के शरण में आकर के नाम का रटन करना, नाम बार बार उसका उच्चारण करना और नाम का आश्रय लेना, ये तीनों चीज़ें हैं। मैंने कि सब समय उनके वचनों के अनुसार सुमिरन करते रहना। नाम एक बहुत बड़ी शक्ति है, नाम के द्वारा बहुत कुछ प्रकाशित होता है। हम लोगों को इसको हम लोग इतना महत्व नहीं देते, इसलिए हम लोगों को वो हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होता या प्रकाशित नहीं होता। जब गुरुदेव ने नाम लिया है तो उसी में ही उनकी रूप माधुरी है, उसी नाम में भी उनकी लीला है, भगवत लीला उसमें समाहित है। उसी नाम में ही उनकी भगवान का जो धाम है, उसके प्रति जो आसक्ति है वो भी उसमें है। भगवत प्रेम जो कहा जाता है, भगवत प्रीति जो कही जाती है, वो उसी नाम में है, लेकिन उसकी महत्ता हम लोग नहीं जानते। इसलिए कहा है कि भगवत नाम में और जिन्होंने वो नाम दिया है गुरुदेव में, पूर्ण श्रद्धा उसमें रखना। बिल्कुल नाम के शरण आकर के, नाम भगवान को प्रणाम करके उनका रटन करना, भले ही उसमें रुचि हो रुचि न हो। और इसीलिए हम लोगों को एकदम बिल्कुल निष्ठापूर्वक उसका नाम का जप करना। तीसरा है कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा शास्त्र विरुद्ध, गुरुवचनों के विरुद्ध कोई आचरण ना बने, इससे सतर्क रहना। मन के ऊपर मतलब सतर्क दृष्टि हम लोगों को सब समय रखनी चाहिए। कभी कभी भगवत कृपा से साधन अच्छा हो जाता है, ध्यान अच्छा लगता है, जप अच्छा होता है, आँखों में प्रेमाश्रु भी आ जाते हैं, मन द्रवित हो जाता है, तब लगता है कि बहुत कुछ हम लोगों ने पा लिया, लेकिन बिल्कुल नहीं। अगर इसी द्रवित अवस्था में अगर हम लोग बाहर का लौकिक व्यवहार करने लगेंगे तो उसकी छाप हमारे मन पर इतनी गहरी पड़ेगी कि उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में, ये जो सामने
फर्श दिख रही है, इसके ऊपर हम लोग झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पोछा लगाते हैं। अगर पोछा लगाने के बाद में अगर इसके ऊपर धूल पड़ जाए तो इसको निकालने में कितना मुश्किल होता है। चलो इसके ऊपर कुछ ही नहीं किया है तो धूल पड़ी है तो उसको धो झाड़ू से साफ़ किया, फिर पोछा लगा दिया, लेकिन पोछा लगाने के बाद में अगर उसके ऊपर धूल पड़ जाए तो उसको मिटाना कितना कष्टकर होता है। फिर डबल उसमें ये लगाना पड़ता है, हमारा बल लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मन के ऊपर में सतर्क दृष्टि रखना, यानी कि इंद्रियों को बिल्कुल ही किसी भी तरह से छूट नहीं देना। भले ही इसके लिए हम लोगों को कष्ट सहना पड़े या जलन होना पड़े, मन ऐसे मरना नहीं चाहता। जो उपासक रहता है ना, वो अपने मन को घेर के रखता है। जब वो उपासक अपने मन को घेर के रखता है तब उसको साधक कहते हैं, और जो उपासक अपने मन को मार देता है उसको महात्मा कहते हैं। तो यानी कि मन को मारना बड़ी मुश्किल, मन मरना बिल्कुल नहीं चाहता, जलता है, बार बार हम लोगों को परास्त कर देता है, विषयों के प्रति खींच के ले जाता है। अब हो गया ना 2 घंटा तो हमने कर लिया ना, इतना हो गया, अब थोड़ा मनोरंजन कर ले। तो वो मनोरंजन करना मतलब ही है कि उस द्रवित मन के ऊपर जो संस्कार उसके ऊपर जो अंकित होंगे वो गहरे हो जाएंगे, जैसे कि पोछा लगाए हुए फर्श पर धूल जम जाती है वैसे। इसीलिए जितना भी कष्ट लगना पड़े, क्योंकि ये पहले कष्ट सहन करना पड़ता है, लेकिन हम लोग अगर इसको ईंधन न दें, इस मन को यानी कि इंद्रियों की तरफ छूट न दे करके विषयों की तरफ न जाने दें और उसको रोक के रखें, तो बिना ईंधन के ये मन कुछ नहीं कर सकता, बिना आपके सपोर्ट के ये मन कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो उसका जो सात्विक विमल आनंद हम लोगों को मिलता है, तो वही धीरे 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 उसको बढ़ाना पड़ता है। तो इसीलिए कहा है यहाँ पर कि इंद्रियों को किसी भी हालत में छूट नहीं देनी चाहिए, अपने मन के ऊपर सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए। तीसरा है। चौथा है कि हमारे द्वारा तन मन वचन द्वारा जो भी कर्म होंगे वो भगवत प्रसन्नता के लिए हो, ऐसी दृष्टि रखनी चाहिए। ये सब जो कुछ कर रहे हैं भगवत प्रीति के लिए हम लोग कर रहे हैं, यानी कि स्वभाव सिद्ध जो हमारे कर्म हैं जो हम लोग कर रहे हैं, स्वधर्म जिसको कहा जाता है, उसमें भी फल की आशा त्याग करके ईश्वरार्पण बुद्धि से उसको करें और मन ही मन प्रभु का सुमिरन करते रहें। जैसे श्री अर्जुन जी को भगवान कृष्ण ने कहा था, मामनुस्मर युद्धज, युद्ध जैसी हिंसात्मक क्रिया है। देखिए वो बोलते हैं कि वो तुम्हारा स्वधर्म है क्योंकि क्षत्रिय हो और युद्ध करने के लिए यहाँ पर उतर गए हो, युद्ध भूमि में आए हुए हो। अब बोलोगे कि मैं इन लोगों को मार करके मुझे क्या मिलेगा, ये मेरे भाई है, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे पितामह है, ये आचार्य है, इन लोगों को मार। अब ये सब ये जो है ये तुम्हारे कारण यहाँ पर काम नहीं करेंगे। और स्वधर्म है, स्वभाव सिद्ध कर्म तुम्हारा है क्या, युद्ध करना, करो, लेकिन कैसे, मां मनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। इसीलिए बहुत बारी हम लोग देखते हैं गीता में हर समय अर्जुन को जो उपदेश दिया उन्होंने कहा है अनन्य, ये शब्द व्यवहार किया उन्होंने, अनन्यास चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम। ये सब उसमें उन्होंने कहा है कि सामने स्वयं प्रभु बैठे हुए हैं लेकिन बोल रहे हैं कि अनन्य चिंतन करो, अनन्य चेता सततम कहा है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो भी हमारे द्वारा मन वचन और तन के द्वारा जो भी कर्म किए जाएंगे वो भगवत प्रसन्नता के लिए हो, भगवत प्राप्ति के लिए हो। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग जो ये विशेष पूजा वगैरह ये सब करते हैं ना, उसमें भी संकल्प लेते हैं। अभी दुर्गा पूजा भी आ रही है तो उसमें भी जो संकल्प लेते हैं, उसमें भी ये संकल्प जो लेते हैं उसमें वो संकल्प वाक्य में ही ये कहा है। क्यों करते हैं हम लोग, गुरुवादि नाना देवता पूजा पूर्वकम, श्री राम कृष्ण शुभ जन्मतिथि निमित्तक जो भी पूजा कर्मणि, किस लिए करेंगे, श्री राम कृष्ण प्रीति कामोहम, उनकी प्रसन्नता के लिए करेंगे। जो पूजा कर्म भी जो है वो किसके लिए, उनकी प्रीति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए है, ये पूजा की जाती है, वो संकल्प है। तो यहाँ पर मतलब कि हर एक तन मन वचन द्वारा जो भी कर्म किया जाएगा वो भगवत प्रसन्नता के लिए हो। पांचवा, ये सृष्टि जो हम लोगों को दिखाई पड़ती है और जिससे हमारा व्यवहार चलता है,
ये साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा मानना है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान ने गीता में कहा है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझे छोड़कर और कुछ इस सृष्टि में है नहीं। क्योंकि वो ही खुद उन्होंने ये सृष्टि की है, उन्होंने अपने आप में ये विस्तार किया है और वहीं बाद में उसको समेट लेते हैं। तो सब कुछ जो है मानो पोशाक बदल दिए हैं, बस कहो किसी ने बालक का पोशाक पहना है, किसी ने बालिका का, कोई स्त्री का पोशाक, कोई पुरुष का पोशाक, लेकिन है सब चैतन्यमय सत्ता। उसी में अलग अलग ये इस प्रकार के पोशाक पहने हुए हैं, इसीलिए है, लेकिन वही स्वयं भगवान ही है। भगवत स्वरूप मानना चाहिए। अगर हम लोगों को उसकी उपलब्धि ना भी हो तो भी हम लोगों को इसकी बुद्धि में ठान, क्योंकि हम लोग इसके पथिक है, परमार्थ के पथिक है, हम लोगों को हमारा मार्ग पुष्ट करना है, इसीलिए उसको भगवत स्वरूप मानना चाहिए। शास्त्रों में जैसे कहा है, एको हम बहुश्याम, पहले एक थे बहु हो गए, लेकिन हुए कौन? वही तो हुए हैं, जो कुछ है वो सब तू ही है। तो इसीलिए हम लोगों को इसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। छठवां, भगवत कृपा जो है, इसके ऊपर हमको अटूट विश्वास रखना है। आज तक जितने भी सिद्ध महापुरुष हो गए, जितने भी ईश्वर कोटि महापुरुष हो गए, अगर उनको उनके जीवन की अगर अभिज्ञता हम लोग अगर उनको पूछेंगे तो बस एक ही बात वो कहेंगे, उनकी कृपा। कृपा के बिना और कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जीवन में उन्होंने देखा है, जीवन में उन्होंने देखा है कि कितना स्ट्रगल उन्होंने किया, कितना परिश्रम किया, कितना अपनी तरफ से साधना की, कठोरता की, तपस्या की, नियम रखे, लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया सिवाय कि उसको असाधन को दूर करने में। लेकिन जो भगवत प्राप्ति होनी है, भगवत प्रीति संपादन करना है, भगवत प्रसन्नता है, वो केवल भगवत कृपा से होती है। और इसीलिए उन्होंने यहाँ कहा है कि भगवत कृपा पर अटूट विश्वास रखना है। ऐसा न हो कि, और ये भी हम लोगों को अपने मन में ठान लेना है कि बिना भगवत कृपा के हमारा कुछ नहीं हो सकता। अन्य किसी से जो चीज़ कृपा से होती है वो और किसी से नहीं होती। कृपा ही एकमात्र सहारा हम लोगों का रहता है। इसीलिए सभी सिद्ध महापुरुषों ने रो रो करके भगवान के पास प्रार्थना की है, तो अपनी कृपा करो और कृपा करके हम लोगों को बचाओ, इस प्रकार से प्रार्थना की है। सातवां है कि मेरे द्वारा जो साधन भजन हो रहा है वो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा मन में सोचना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं अपने आप से कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ अपने आप का बात आती है वहाँ फिर अहंकार आ जाता है, अहंकार पुष्ट होने लगता है, और अहंकार युक्त साधन जो है भगवत राज्य में प्रवेश नहीं पाता। इसलिए कहा है कि जो मेरे द्वारा हो रहा है, भगवत कृपा से जो भी हो रहा है वो सब कुछ उनकी कृपा से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो असमर्थ हूँ, मेरी योग्यता ही नहीं है कि मैं इतना सब कुछ करूँ। लेकिन जो भी करने का मौका अवसर प्राप्त हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है। इतनी दैन्यता छानी चाहिए अपने हृदय में कि भगवान स्वयं आकर के आपकी पूरे पारमार्थिक एवं व्यावहारिक जीवन की बागडोर खुद संभालेंगे, खुद, जैसे कि अर्जुन की उन्होंने संभाली थी। वही हम लोगों के जो भी जीवन में आता है, मिलता है हम लोगों को, हमारे पूर्व संस्कार के अनुसार जो भी अनुकूलता, प्रतिकूलता, भौतिक सुख और जो भी मिलता है वो सब हमारे आराध्य देव का वैभव है, वो उन्हीं के द्वारा दिया गया ये सब ऐश्वर्य है, मेरा इसमें कोई कृतित्व नहीं। ये बात जो है अपने मन में ठान लेनी चाहिए। आठवां है कि सतत प्रार्थनाशील होना चाहिए। प्रार्थना किसके लिए? अपनी शांति के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं, प्रार्थना भजन के लिए, कि मेरे द्वारा भजन हो जाए। जो मिलना है, जो देना है वो तो खुद समझ लेंगे, हमको क्या ज़रूरत है कि उसको मांगने की। अनंत माताओं का वात्सल्य जिनके हृदय में है, क्या वो जानते नहीं किसको क्या देना है, क्या करना है? सब कुछ जानते हैं। अपने बेटे को क्या करना है, संतान को क्या देना है वो जानते हैं। इसीलिए प्रार्थना में ये कहना है कि चाहे हम लोगों को जागतिक सुख मिले न मिले, चाहे हम लोगों का कल्याण हो ना हो, हमको कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन प्रभु ये आपका भजन हमसे कभी ना रुके, भजन में कभी रुकावट ना आ जाए,
भजन सब समय चलता रहे। भजन का फल भी अगर हम लोग मांगे तो भी निष्काम भजन ही मांगना है और कुछ नहीं, कि प्रभु आपका विस्मरण कभी ना हो, कभी भी हम आपको भूल ना जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार के वशवर्ती होकर के या थोड़े ही विषयों में थोड़ा मन भटक गया तो उसमें पूरी तरह से बह जाता है। इसके लिए प्रभु भजन कभी हमारा रोक न पाए, भजन चलता रहेगा। निष्काम भजन ही भजन का सार है और इसीलिए प्रभु का विस्मरण कभी न हो, इसके लिए ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए। न कि शांति के लिए, न कि हमारे कल्याण के लिए, वो ज़रूरत नहीं उसको मांगने की, वो अपने आप दे देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनका वो संभालेंगे, उसको जो भी करना है वो दे देंगे। अगर आपको देना है ब्रह्म ज्ञान तो वो भी दे देंगे, भक्ति देनी है तो भक्ति भी दे देंगे, जो ज़रूरत है। क्योंकि एक माता की तरह हम लोगों का भरण पोषण करते हैं, एक माता की तरह हम लोगों का प्रेम से पोषण करते हैं, तो वो जानते हैं कि हमारे भक्तों को किस समय कौन सी चीज़ देनी चाहिए। अगर ये समझ लो कि हम लोगों को उस समय नहीं मिल रहा है या हम लोगों के प्रतिकूल अवस्थाओं का सामना कर रहा है, तो समझना कि वो भी उनकी तरफ से आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको मार पीट करके, ठोक ठाक करके उसको शरणागति के योग्य बना रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को प्रार्थनाशील इसलिए होना चाहिए कि हे प्रभु, आपका ही स्मरण हमसे हो जाए, क्योंकि आपके बनने से ही सब कुछ हो जाएगा। ये विकार जो हैं जिनमें हम फंसे हुए हैं, वो विकार हमारे मन से जाएंगे नहीं। ये विषयों का आकर्षण भी मेरे मन से कभी जाएगा नहीं। लेकिन तुम हमको इस आकर्षण से बचाओ, क्योंकि उसकी ही माया है और उसकी ही भक्ति है। माया का काम है कि उपासक को सब समय उसके भक्ति मार्ग से हटा करके सब समय विषयों की तरफ फेंक देना, और भक्ति का काम है माया से हटा करके भगवान के सामने उसको कर देना। ये दोनों है। अगर हम भक्ति पक्ष में हैं तो माया कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर माया पक्ष में अगर हम लोग चले गए त्रिगुणात्मिका माया में और बाहर के विषयों का आकर्षण बढ़ता गया और इसमें अगर हम लोग नज़रअंदाज करते रहे भक्ति, तो फिर वो जीव, अज्ञानी जीव जो है, वो माया के द्वंद्वों में पीसता रहता है। तो उसके उद्धार के लिए भी उसको बहुत कष्ट करने पड़ते हैं। इसलिए हम लोगों को देखना है कि ये प्रार्थना जो है, इससे हम लोगों को कहे कि हमसे कुछ बनेगा नहीं, लेकिन आप हमारे लिए सब कुछ जो भी ज़रूरत हो, मेरे कल्याण के लिए जो भी हो, वो आप कर दीजिएगा। कोई चीज़ मत मांगे, कोई जागतिक चीज़ बिल्कुल मत मांगिएगा, या बाहर की उनकी कल्याण की चीज़ भी जैसे हम लोग कह रहे हैं नहीं मांगे। केवल इतना ही मांगे कि हमसे भजन हो जाए, निरंतर भजन आपका होते रहेगा। जैसे कोई अगर कोई राजा के पास जा कर के कोई चीज़ मांगता है ना, वैसे कोई वस्तु मांगता है, ये मांगता है, राजा उसको दे देता है। लेकिन राजा को अगर ये प्रार्थना करे कि मेरे लिए जो कल्याणकारी होगा या उपयुक्त होगा, जो भी ज़रूरत होगा वो, और जो आपको अच्छा लगेगा, श्रेष्ठ लगेगा, वो हमको दे दीजिए। अब आपने अपने तरफ से उसको, उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी राजा के ऊपर में। अब राजा वो आपको वही चीज़ देगा जो आपके लिए उपयुक्त होगी, जो आपके लिए कल्याणकारी होगी, श्रेष्ठ होगी। आप मांगेंगे तो उसमें खामियां रह सकती हैं, लेकिन प्रभु जो देंगे उसमें खामियां नहीं रहती, वो पूर्ण ही कर देते हैं। जैसे भगवान की नित्य संगी है बांसुरी, बंसी जो है वो भगवान की नित्य संगी है। उसमें 8 छिद्र हैं, भीतर से खाली रहती है, लेकिन अपने अधर सुधा का पान करवाते हैं और उसको पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि नित्य संगी है। जो भगवान के साथ रहेगा उसको, वो थोड़ा ही अपूर्ण रहता है, उसको पूर्ण कर देते हैं भगवान। इसीलिए मांगना है केवल निष्काम भजन। 9वां है कि मन में आने वाले जो विकार हैं, जो कामनाएं हैं, वो हमारे भजन में बाधा डालते हैं। उसको समझना कि उसमें भगवत दृष्टि रखना, कि ये सब कुछ भगवान की तरफ से आ रहे हैं, उसमें भगवत स्वरूप है, ऐसा सोच करके उसकी तरफ दृष्टि डालना। वैसे ये काम आदि विकार जो रहते हैं वो और कुछ नहीं है, भगवान की ही शक्ति से चलते हैं। अगर भगवान की शक्ति न हो तो ये काम आदि विकार कुछ नहीं कर सकते, और है ही उनके, जैसे कि कृष्ण अवतार में तो उनके पुत्र ही बने थे, प्रद्युम्न, ये कामावतारित थे। तो यही सब है, इनके विकार जो है वो प्रभु के अधीन है। इसलिए जो उनके अधीन, जिनके अधीन है उसी को पकड़ लें। इसीलिए उसमें केवल भगवत स्वरूप की बुद्धि करें तो वो तुरंत उसका परिवर्तन हो जाता है, और ये विकार ही विशुद्ध प्रेम का रूप धारण करते हैं। 10वां है, ऐसी प्रार्थना जो करें
कि मन में किसी तरह की मांग ही ना आ जाए, किसी भी तरह की चाह न रहे हमारे जीवन में। स्थूल से लेकर के सूक्ष्मतर जितने भी भोग हैं उनकी इच्छा कभी ना करें, और इसमें विश्वास रखें कि भगवान का हर विधान जो है मंगलमय है। जो उनकी तरफ से आता है वो मंगलमय है, वो मुझे पूर्ण करने के लिए है, वो मुझे अच्छा बनाने के लिए है, मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए है। क्योंकि जो मंगल भवन अमंगलहारी जो है वो कभी अमंगल नहीं कर ही नहीं सकते। सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार उसके पास चला है, सूर्य प्रकाश उसके लिए रहता है कि जो पूरे अंधकार को नष्ट कर दे। सूर्य की ताकत नहीं है कि अंधकार उसके पास चला है। तो वैसे मायाधीश प्रभु जो हमारे पास अगर रहे, माया की ताकत नहीं कि हमारे कुछ कर पाए। इसलिए उनका नाम, जो हम लोग उसके अधीन हो जाते हैं, जो उनके आश्रित हो जाते हैं, उसको माया भी परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो अजीत है ना, तो हम भी उसके आश्रय लेकर के अजीत हो जाते हैं। तो ये बिंदु है, यानी कि ये जो 10 पॉइंट जो हम लोगों ने अभी चर्चा की है, ये इसके लिए है कि बताने के लिए कि प्रभु का आश्रय लेना मतलब क्या चीज़ है, भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना मतलब क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे करना चाहिए। इसके बारे में हम लोगों ने इस महत्वपूर्ण बात पर इसकी चर्चा इसलिए की कि ये हमारे साधन पद के लिए, हमारे परमार्थ पद के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने इसी को ही अपने मन में रखते हुए, इसको सब रखते हुए ये प्रार्थना उनके लिए रखी। देखिए, पहली प्रार्थना ही उनकी तो ये थी कि मोह का दूर करने वाले आपके श्रीचरण होने के बावजूद भी मैं निरंतर प्रार्थना, मैंने जानता हूँ मैं, लेकिन जानने के बाद भी नहीं कर पाता हूँ, ये विडंबना है। इसलिए कहते हैं कि तस्मात् त्वमेव शरणम। ये शरणम इसलिए बोलते हैं कि आप ही कुछ सब कुछ कर सकते हो, ये उन्होंने स्वामी जी ने यहाँ पर कहा है। तो ये आज यहीं पर ही इस चर्चा को विराम देते हैं। बाकी जो स्टांजास है उसकी चर्चा हम लोग अगले बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।